Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. So first of all, thank you guys for such a nice response on the last two videos. I'm really thankful to you guys and also really happy. और happy मैं views देख के नहीं हुई, मेरे को जो comments पढ़े मैंने थोड़े बहुत जो भी थे उसमें comments कि nice video and keep making such videos और बाकी सारे comments तो वो देख के बहुत अच्छा लगा. It was such a nice feeling, like they don't know me but still they watched my video and they felt good about it and it was a nice feeling. So उन्हीं में से एक comment ये था कि can you please make a video on all the documents that we will require for NEET. So वैसे तो ये मेरे expertise के बाहर है, so I'm out. नहीं, जब उन्होंने कमेंट किया तो यही आया मेरे दिमाग में, पर नहीं। तो बात ये है कि जब उन्होंने कमेंट किया तो मैं वैसे तो दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ नॉट इन द एरिया ऑफ कवरेज ऑफ माय कंटेंट बिकॉज़ आई एम नॉट गोना बी मेकिंग वीडियोज़ ऑन नीट advices and related topics because I don't think I'm the best person to give you those advices. But when he asked me, I thought, okay, I can make a video on this one because I've dealt with all of that and I know what documents you'll require for the NEET and the entire admission process. So here I am making a video. So I've written, oh my god, where's the pen? So I've written all of the things here and I'll tell you. Okay. So firstly, I'll tell you one thing, you remember that and then we'll deal with the documents. तो आपको एक बात याद रखनी है, इसमें मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताने वाली हूँ तो उन सबके आपको उन सबके आपको 4 to 5 कॉपीज़ करवा के रख लेने हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि वो सब काम आने वाला है, ठीक है? तो आप 3 to 4 और 5 कॉपीज़ करवा के रख लें सबकी. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द डॉक्यूमेंट्स. फर्स्ट यू विल नीड योर 10th 11th एंड 12th मार्कशीट. हम लोग 11th की मार्कशीट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं पर 11th की मार्कशीट भी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी 10th और 12th की है. सो अपनी तीनों मार्कशीट्स सेव और कॉपी करके भी रख लें, ठीक है? और फिर सेकेंड यू विल नीड योर आधार कार्ड. आई गेस यू ऑल हैव योर आधार कार्ड, सो मेक कॉपीज ऑफ इट टू. देन यू विल नीड पैन कार्ड. इफ़ यू हैवेंट मेड योर पैन कार्ड और अगर आप एलिजिबल हैं तो पैन कार्ड बनवा लीजिए क्योंकि एक दो जगह ऐसी आई थी जहाँ पे आधार कार्ड की जगह उन्होंने कोई दूसरा फोटो आईडी प्रूफ मांगा था, तो आप पैन कार्ड बनवा सकते हैं. या फिर द थर्ड डॉक्यूमेंट, आप अपना समग्र आईडी निकलवा सकते हैं. तो समग्र आईडी विल ऑल्सो डू द वर्क व्हेन यू डोंट हैव द आधार कार्ड. ओके. देन द डॉक्यूमेंट यू विल नीड इज योर टीसी और योर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, बोथ ऑफ दैम. व्हेन यू पास योर 12th, अगर आपने इसी साल जब आप 12th पास किया है उसी साल आप अपियर हो रहे हैं तो आप अपना टीसी ले लें अपने स्कूल से क्योंकि कॉलेज में वही काम आने वाला है. ओके. फिर यू विल नीड योर एड्रेस प्रूफ. वैसे तो एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड होता है पर उसके लिए एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनता है, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, तो आप वो भी बनवा लें क्योंकि दैट इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. फिर अगर आप स्टेट काउंसलिंग करवाएंगे तो आप अपना एक जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक तो बन जाता है और एक बनता है स्टैम्प पे नोटरी होके कि आप एमपी, जैसे कि मैं एमपी की हूँ तो आपकी पर्टिकुलर स्टेट का वो नोटरी होगा कि आप उस स्टेट के उस स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप उसी स्टेट के निवासी होने चाहिए. तो आप वो भी बनवा लें, ठीक है? तो वो आपका कोर्ट के पास बन जाएगा जिसमें नोटरी होगी, ठीक है? देन यू विल नीड योर कास्ट सर्टिफिकेट. तो कास्ट सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी में तो नहीं चाहिए आपको, पर अगर आप एससी एसटी और ओबीसी से हैं या फिर ठीक है तो फिर आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें और आपको पता होगा कि रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है? तो वो भी बनवा लें आप. देन यू विल नीड योर इनकम सर्टिफिकेट, जो कि वहीं आपके वहाँ पे बन जाएगा. और इनकम सर्टिफिकेट को हिंदी में बोलते हैं आय प्रमाण पत्र, तो वो भी आप बनवा लें, ठीक है? देन अगर आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी आप उसकी भी कॉपीज़ करवा लें क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट वैसे तो रिक्वायर्ड नहीं है. बर्थ सर्टिफिकेट आपकी एज देखने के लिए मतलब रिक्वायर्ड रहता है, तो वो 10th की मार्कशीट से भी प्रूफ हो जाती है, पर अगर आपके पास है तो आप उसकी भी कॉपीज़ करवा सकते हैं, वो भी यूज़ आएगा आपका, ठीक है? देन यू विल नीड योर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट. इफ़ यू आर इन अंडर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो आप उसका सर्टिफिकेट बनवा लें. और एक बात याद रखें कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो आई गेस 1 साल के लिए वैलिड रहता है, तो आप जिस साल अपियर हो रहे हैं आप उसी साल बनवाएं, जिससे कि वहाँ कॉलेज में जाके आपको ये पता पड़ रहा है कि ये तो वैलिड ही नहीं है, एक्सपायर्ड हो चुका है, तो फिर आप उसी साल बनवाएं और उसमें देखें कि क्या जब तक मैं कॉलेज में एडमिशन करवाने जाऊँगा तो ये वैलिड रहेगा क्या. और इनकम सर्टिफिकेट भी आप लेटेस्ट ही बनवाएं. मैं तो ये कहूँगी कि जब आप जिस साल आप नीट के लिए अपेयर हो रहे हैं ना उस साल आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिन्यू करवा लें. वहाँ पे हो जाता है रिन्यू, एक अलग प्रोसीजर होता है, मतलब जैसे कि एक तो नया बनता है और एक रिन्यू होते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो आप रिन्यू करवा लें और फिर उनकी कॉपीज़ करवाएं क्योंकि बाद में अगर आप कॉलेज में गए और फिर आपको तो आप फालतू पैनिक की सिचुएशन में पहुँचेंगे, तो आप पहले ही अपना जो है रिन्यू करवा के फिर कॉपी करवाएं, ठीक है? फिर आपको जैसे आप जैसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो अगर आप नीट अभी आपने दिया भी नहीं है तो आप उससे पहले ही रेडी कर सकते हैं, पर जैसे आपने नीट दे दिया उसके बाद आप एडमिशन प्रोसेस के लिए जा रहे हैं तो फिर उसमें आपको चाहिए लगेगा नीट का एडमिट कार्ड. एडमिट कार्ड ये नहीं है कि सिर्फ एग्जाम हो गया अब एडमिट कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, एडमिट कार्ड की भी ज़रूरत रहती है, तो आप नीट का एडमिट कार्ड भी अपना सेफ रखें और कॉपीज़ करवा के रखें. फिर
नीट का स्कोर कार्ड, जब आपका रिजल्ट आ जाए तो उसका स्कोर कार्ड भी आप निकलवाएं। और मैंने तो ये किया था कि मैंने ऑनलाइन देख लिया था, मैंने स्कोर कार्ड निकलवाया ही नहीं था फिर, मतलब प्रिंट उसका। तो फिर जब मैं कॉलेज में गई तो उन्होंने बोला कि आपको स्कोर कार्ड की भी रिक्वायरमेंट है, तो फिर मैंने वहीं पे निकलवाया था और उसकी कॉपीज़, क्योंकि मेरे को नहीं पता था। तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको स्कोर कार्ड निकलवा लेना है और उसकी भी कॉपीज़ करवा के रखनी है। देन जब आप काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उसकी भी आपको रिसिप्ट मिलेगी, तो वो भी आपको निकलवानी है और उसकी भी कॉपीज़ करवानी है, ठीक है। तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट होती है वो आपको चाहिए और उसकी भी कॉपीज़ चाहिए। फिर देन जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, द हैप्पी मोमेंट, तब आपको उस अलॉटमेंट लेटर का भी कॉपीज़ करवानी है, क्योंकि अलॉटमेंट लेटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कॉलेज। वो लोग आपसे पूछेंगे कि हमने आपको कब बुलाया, आप दिखाओ। तो फिर वो अलॉटमेंट लेटर में लिखा है कि यू हैव बीन अलॉटेड द कॉलेज, सो वो आप उसकी भी कॉपीज़ करवाएं। फिर आपको 20 to 25 अपने फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स चाहिए, और जिस साल आप अपीयर हो रहे हैं उसी साल खिंचवाएं, क्योंकि लेटेस्ट मांगते हैं। तो वो 20 to 25 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स। और आप जैसे आप एक फ़ाइल ले लीजिए जिसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, तो उसमें आप अपने मम्मा और पापा की भी 1-2 फोटोग्राफ्स रखिए, क्योंकि कभी काम आ सकते हैं, और पापा के तो स्पेशली काम आ सकते हैं, तो आप वो भी रखिए उस फाइल में। और देन यू विल नीड योर दैट पासबुक। आपका अगर अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट बनवा लीजिए, या फिर अपने पापा से आप सारा काम करना चाहते हैं तो उनके पासबुक की भी आप एक कॉपी और रखिए अपने पास। तो पासबुक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ओके। देन स्टैम्प वर्क्स। स्टैम्प वर्क यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मतलब मेरे को तो पता ही नहीं था, तो सारा स्टैम्प वर्क करना पड़ेगा। मैंने तो पहले कभी देखा ही नहीं था कैसे होता है स्टैम्प वर्क, पर नीट में मैंने देख लिया। सो स्टैम्प वर्क में ये है कि देखिए अपने अपने कॉलेज का अलग अलग स्टैम्प वर्क होता है। जैसे मेरा कॉलेज प्राइवेट है तो मेरे लिए अलग स्टैम्प्स बने हैं, पर आपका कॉलेज गवर्नमेंट हो सकता है या प्राइवेट हो सकता है, तो उसकी फीस के अकॉर्डिंग स्टैम्प्स अलग अलग बनते हैं। पर जनरली आपको सीट लिविंग बॉन्ड का स्टैम्प बनवाना है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था डोमिसाइल सर्टिफिकेट का भी एक स्टैम्प पेपर पे नोटरी होती है, तो वो भी आपको करवाना है। पर आप जब आपको कॉलेज अलॉट हो तो आप वहाँ पे फ़ोन करके पूछ लीजिए कि हमें कौन कौन से स्टैम्प चाहिए रहेंगे, तो वो लोग आपको सही इन्फॉर्मेशन दे देंगे, क्योंकि मैं कैसे दे सकती हूँ, आपके कॉलेज का अपना अपना होगा। तो आप कॉलेज को फ़ोन करके पूछ लीजिए। फिर आपको ये देखना है कि अगर आपने स्टेट कोटा से एडमिशन लिया है तो आप जब कॉलेज में जाएंगे तो वो आपकी स्टेट रहेगी, तो वहाँ पे जो नोटरी होगी वो आप करवा सकते हैं वहाँ पे भी। सपोज मैं जैसे कुछ 1-2 चीज़ें नहीं करवा के गई थी नोटरी, तो वो वहीं हो गई थी। पर अगर आपने ऑल इंडिया कोटे से लिया है एडमिशन, तो आप कॉलेज से अच्छे से पूछ लें कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे, क्योंकि वहाँ जाके आप बहुत ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन में आ जाएंगे, तो वो भी आप बनवा लें, ठीक है। सो मैं डॉक्यूमेंट बताना भूल गई थी, तो वो है गैप सर्टिफिकेट। अगर आप 12th के साथ अपेयर कर रहे हैं तो आपको गैप सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपका गैप सर्टिफिकेट बनेगा, उसमें भी स्टैम्प वर्क और नोटरी होगा, तो आप वो भी बनवा लें, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसकी भी कॉपीज़ करवा लें और उसको भी बनवा लें, ठीक है। बाय। और बाकी तो सिर्फ आपको यही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इन सबसे आपका सारा काम हो जाएगा। और आई गेस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स कवर कर लिए। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो अपडेट कि अभी तो ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में अभी। देखो कॉलेज कब स्टार्ट होते हैं। एनएमसी की नोटिफिकेशन तो आई है कि 14 फेब से एमबीबीएस 2021 का सेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए, पर अभी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। देखते हैं कब होगा। मेरे कॉलेज से कोई मेरे को नोटिफिकेशन नहीं आया है। सो बट मैंने शॉपिंग थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दी है हॉस्टल लाइफ एंड बाकी सब चीज़ों के लिए, कॉलेज के लिए। तो उसका भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी बाद में अभी थोड़ा। और मेरे पापा तो बहुत ज़्यादा अभी से ही वो होते रहते हैं कि रुंझुन तुम, ओह शिट, रुंझुन मेरा घर का नाम है, तो रुंझुन तुम अभी से ही चली जाओगी तो फिर मुझे बहुत याद आएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं जाने वाली हूँ बहुत जल्दी, इसके लिए अच्छा लगता है। सो मिक्स्ड इमोशंस। और हाँ, तो मैं ना हमेशा हर वीडियो में ये बोलना भूल जाती थी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो you know the drill, you have watched a lot of YouTube videos. Please like, share, subscribe if you liked my video, and I'll see you next time. Bye.